सवा गज के फुटपाथ पर जब कोई तन सोता है, कभी जाकर पूछा उससे गरीबी भी कुछ होती है। क्या होती है दवा दर्द की, कैसे किस्मत रोती है। क्या होती है बच्चे की शिक्षा, घर की छाया भी कुछ होती है। कभी जाकर पूछा उससे गरीबी भी कुछ होती है। उसके आंगन में पड़ी लाश को कफन नसीब नहीं होता है। तेरे श्वानों के तन पर हजारों के कपड़े होते हैं। उसके दुख में जाकर तू घरियाली आंसू बहाते हो। दो चार को रातों में कुचल दूं, इसी फिराक में जीते हो। कभी जाकर पूछा उसे गरीबी भी कुछ होती है। जी हाँ, ये मेरी कविता की कुछ पंक्तियां हैं और इसी के साथ एक बार फिर आप सब सुन रहे हैं राना जनसंवाद। आज बेगूसराय शहर में फिर एक बार गरीबों के आशियाने पर चला जिला प्रशासन व नगर निगम का बुलडोजर। जी हाँ, बेगूसराय शहर में एक बार फिर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर। बेगूसराय शहर के कई क्षेत्र जैसे ट्रैफिक चौक से कचहरी रोड, टाउन थाना चौक, हड़ताली चौक, नगर निगम चौक और काली स्थान से लेकर महिला कॉलेज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई गरीबों के आजीविका के साधन को, कई गरीबों के फुटपाथ विक्रेताओं के आजीविका के साधन को आज जिला प्रशासन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। दर्जनों फुटपाथ के दुकानदार सड़क पर आ गए हैं। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व बेगूसराय सदर प्रखंड के बीडीओ सुदामा प्रसाद कर रहे थे। इस क्रम में आज उन्हें फुटकर दुकानदारों के द्वारा विरोध का सामना भी करना पड़ा। जहां एक तरफ पूछने पर बीडीओ सुदामा प्रसाद ने बताया कि आए दिन बेगूसराय शहर में जो जाम की समस्या बनी रहती है, उसी जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ फुटकर विक्रेताओं का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तब तक स्थिति यथावत रखी जाए, क्योंकि यह उनके परिवार के लिए रोजी रोटी का सवाल है। आइए, कुछ जनप्रतिनिधि हैं और कुछ फुटकर विक्रेता के समूह के प्रतिनिधि भी हैं, वो क्या अपनी बातों में रखते हैं, हम आपके बीच रखते हैं। यहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है नगर निगम क्षेत्र में और आप यहाँ आए हैं, जनता के बीच में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ आए हैं, हम गुजर रहे थे इधर से, तो इन लोगों को हम बैठे देखे। इन लोगों के साथ भावनात्मक का लगाव हम लोगों का था पहले से भी। कई बार इन लोगों को जो कठिनाई होती थी तो हम लोग इनका कठिनाई को सॉल्व भी करते थे नगर निगम में। लेकिन जब देखे ये लोग बैठे हुए हैं, पूछने से पता चला कि अतिक्रमण ड्राइव चलाया जा रहा है जिला प्रशासन के आदेश पे। और इन लोगों को हटाने से पहले नगर निगम को इन लोगों को व्यवस्थित कहीं वेंडिंग जोन में व्यवस्थित करे। ये लोग सैकड़ों ऐसे आदमी हैं जो नगर निगम से बैंकों के द्वारा लोन लिए हुए हैं अपने व्यवसाय के लिए, छोटा मोटा व्यवसाय के लिए। और ये लोग जैसे ही उजरेंगे इनका व्यवसाय चरमराएगा। कहीं ना कहीं इनके ऊपर बैंक का भी डिफॉल्टर ये घोषित होंगे और बैंक भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये कमाएंगे ही नहीं तो ये बैंक का पैसा या सरकार का जो पैसा है वो कहाँ से भरेंगे। अभी इन सारे बातों को हम सुने हैं, उप नगर आयुक्त साहब से हम बात करते हैं। इन लोगों से भी अपील करते हैं कि शांति तरीके से जो होता है हम लोगों का गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। और शांतिपूर्वक इनका आंदोलन होगा तो उसमें हम लोग भी आके चरणबद्ध इनके आंदोलन को सहयोग करेंगे। सर, यही है कि फुटपाथ जो कानून कहता है, कानून के आलोक में जिला प्रशासन, नगर प्रशासन कार्रवाई करे। फुटपाथ दुकानदार के कानून में ये लिखा हुआ है 3.3 में कि जब तक सभी दुकानदार का सर्वेक्षण ना किया जाए, सभी दुकानदार को आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र ना दे दिया जाए, सभी दुकानदार को वेंडिंग और सर्टिफिकेट, बेचने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए, तब तक यथास्थिति जैसे है जहां है वहीं रहेगा। क्योंकि हमारे दुकानदार का सर्वेक्षण इसी नाला पर कराया गया है, जहां जो दुकानदार था वहीं कराया गया। तो आप जब सर्वेक्षण कराए उस समय आपको नहीं लगा था कि गलत है? आप सर्वेक्षण आप जब तक उस स्थान से हटाते हैं उसको दूसरा स्थान दीजिए। कानून कहता है कि निर्माण और समय की अवधि में अगर कोई निर्माण करने जा रहे हैं, 4 लाइन बन रहा है, आज हम रोक रहे हैं। मेरा 800 दुकानदार, 8 गो चौक है, सिंधौल, कपासिया, हर हर महादेव। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? तो हम इसका विरोध किया क्या?
कितने लोग अतिक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं और आपको क्या कहना है? कम नेशनल हाईवे पर 800 से 1000 लोग प्रभावित हैं और शहर में जो आज अतिक्रमण चल रहा है, जो ट्रैफिक चौक से यहाँ तक आया है, उसमें कम से कम 300 दुकानदार प्रभावित है। और आज यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो महिला कॉलेज तक जाएंगे तो उसमें भी 400 दुकानदार प्रभावित होगा। प्रशासन सब जबकि लाइवलीहुड का मामला है, जीविका का मामला है, रोज 400-500 रुपया कमा करके अपने परिवार को चला रहा है। पीएम स्वनिधि के तहत प्रधानमंत्री की योजना से 10,000 20,000 का लोन मिला हुआ है आदमी को। अरे ये हम अपने बीएमसी में हम, क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल राम। नंदलाल जी, एक बात ये बताइए कि जिस तरह से लोग रोड पे लगा रखे हैं, इस वजह से प्रशासन में आक्रोशित है कि इसीलिए अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मेरा कहना ये है कि राजधानी एक्सप्रेस को 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ने की आज़ादी है, लेकिन अनुशासन है कि पटरी पर ही दौड़े। अगर पटरी छोड़ करके राजधानी दौड़ती है तो उसका परिणाम क्या होगा, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अनुशासन में लोगों को रखना किसका काम है? जिला प्रशासन का ना। आज जाम लग रहा है शहर में, किसका काम है? अरे अनुशासन में हम नहीं रखेंगे, आप पदाधिकारी बन के आए हैं, आपकी जिम्मेवारी है अनुशासन में लोगों को रखना।